प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की धरती से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष हो या फिर वैश्विक घटनाएं, इन सभी को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है और वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया ही जाना चाहिए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। वो रास्ता था अहिंसा का। और आज जब दुनिया में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो भारत की विरासत दुनिया को एक बार फिर राह दिखा रही है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध में कई बच्चों ने असमय अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कीव में बने इस स्मारक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल भेंट किए। आपात स्थिति में इन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी तक की सुविधाओं से लैस हैं। यूक्रेन में पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आभार जताया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा में युद्ध का रास्ता छोड़कर संवाद अपनाने की अपील की। वहीं उन्होंने शांति बहाली की ओर हर एक योगदान निभाने की भी बात कही। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते भी हुए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यूक्रेन 1991 में अस्तित्व में आया और साल 1992 से भारत के राजनयिक संबंध है। यह पहला मौका रहा जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की पहुंचने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त भारत ने अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में सुरक्षित रूप से भारत वापसी कराई थी। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का आभार जताया। बड़े आदर पूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। A significant part of it was devoted to our bilateral relations. There was a discussion about trade, economic issues, defense, pharmaceuticals, agriculture, education. There were a whole lot of issues. You will see much of that reflected in the joint statement. यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की जो भारतीय संस्कृति भाषा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों ने प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई और हिंदी में बातचीत की। ये दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और संस्कृति लगाव को दिखाता है। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस